स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगी और थोड़े थोड़े सूत्रों को, ताकि आप उन सभी सूत्रों को याद कर सकें। योग सूत्र में जो 195 सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को आप याद कर सकें। और इसमें एकदम सटीक मैं उसका सटीक अर्थ बताऊंगी और कम शब्दों में ही समझाऊंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना होकर आप उसको बहुत ही सटीक शब्दों को समझते हुए उसको याद कर सकें। और भी ज़्यादा विस्तृत से समझना होगा तो पिछले वीडियो हमने विस्तृत रूप से बना रखे हैं। तो चलिए हम आज से शुरू करते हैं योग सूत्र को। चलिए समझते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग सूत्र में 4 अध्याय हैं और उन अध्यायों को अध्याय ना कहते पाद कहा गया है, यानी लेसन को पाद कहा गया है, ध्यान रखना। और ये वे कौन कौन से हैं यह देखना। सबसे पहला समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। अब दिमाग में यह क्वेश्चन बनता है कि यह किस पर आधारित है। तो पहला है गहन चिंतन पर, समाधि पाद है ना, गहन चिंतन पर आधारित है। साधन पाद अभ्यास पर आधारित है। विभूति पाद धन और शक्ति पर आधारित है। विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ना विभिन्न प्रकार से, तो यह धन, उसको आप धन भी कह सकते हैं, धन और शक्ति पर आधारित है। और कैवल्य पाद शाश्वत मुक्ति पर आधारित है। और इसमें कितने कितने सूत्र हैं? तो समाधि पाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55, कैवल्य पाद में 34। और इन सभी को मिलाकर 195 सूत्र हैं योग सूत्र के। और रचयिता कौन है, यानी इसको, इन सभी को सूत्रबद्ध किसने किया है? तो पतंजलि महर्षि ने। और यह ध्यान देना, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि इसमें जो लोग कहते हैं पतंजलि पतंजलि बोलते रहते हैं, तो उनको पतंजलि ना बोलकर आप इनको पतंजलि पढ़ेंगे, ठीक। और इनके जो है, इनका नाम किस प्रकार से पड़ा है, यह सब अगर समझना होगा तो पिछले योग सूत्र में जाकर आप देख लेना, पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें मैंने विस्तृत समझा रखा है। यानी महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र या योग दर्शन। अब चलिए विद्यार्थियों, समाधि पाद पहला अध्याय को समझते हैं, जो कि गहन चिंतन पर आधारित है। और शुरुआत कहाँ से होती है? यानी मंगल शासनम, परिवर्तन की शुभ घड़ी। क्या बताया गया है? परिवर्तन की शुभ घड़ी, मंगल शासनम। अब यह तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब सूत्र की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला सूत्र, अथ योग अनुशासनम। इसका अर्थ हुआ, अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। ये पहला सूत्र है। और अब इसका मैं थोड़ा सा अर्थ समझा दूं। अथ यानी, अथ माने अब शुभ घड़ी या शुभ घड़ी, मंगल कामना, योग, यहाँ पर योग है तो योग है मिलन। योग का अर्थ होता है मिलन। प्रयोग, साधन, परिणाम भी हो सकता है। और इसमें यानी मिलन, वैसे तो एकदम सटीक मिलन, योग का मतलब होता है जोड़, जुड़ाव, मिलन, लेकिन आप प्रयोग भी इसमें समझ सकते हैं, साधन भी समझ सकते हैं, और परिणाम और अनुशासनम। यहाँ से अनुशासनम मतलब निर्देश, ठीक, अनुशासन में रहकर निर्देश, यानी अनुशासित कोई भी कार्य करेंगे, अगर आप अनुशासन में रहेंगे
तो बेहतर तरीके से उसको कर सकेंगे। और अनुशासन का मतलब समझ सकते हैं आप कि यानी जो अनुशासन शब्द है जो वेदों शास्त्रों में वर्णित योग अनादिकाल से चला आया है। जो बिखराव था उसी को तो जो है सूत्रों में जो है सूत्रबद्ध किया था पतंजलि ऋषि ने। अब सूत्र रूप में उसका व्यवहारिक स्वरूप जन सामान्य के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि एक निश्चित अनुशासन का पालन करके साधक आत्म तत्व बोध के अधिकारी बन सकेंगे। अब आपने इतना विस्तृत बहुत अच्छे समझ लिया होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम यानी अपरंपरागत, इसीलिए तो परंपरागत बताया गया। परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। अब अगले पॉइंट में बताया है योग की परिभाषा। यह तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको आप परिभाषा इसकी कह सकते हैं योग की, यानी योग सूत्र के अनुसार। तो दूसरा जो है सूत्र है योग क्या है, तो परिभाषा के हिसाब से समझेंगे ना। तो दूसरा सूत्र योगश्चित्त वृत्त निरोधा। इसका अर्थ चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी सर्वथा रुक जाना योग है। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्त निरोधा, चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध। निरोध मतलब सर्वथा रुक जाना ही योग है। अब इसमें योग यानी मिलना या एक हो जाना, चित्त जो चित्त है और या चित्त की जो मानस की जो चेतना है, आप इसको चेतना से भी समझ सकते हैं। चेतना बुद्धि जो अहंकार आदि हैं, वृत्तियाँ जो परिवर्तन होती रहती हैं, कार्य घटना आदि से जो वृत्तियाँ बनती रहती हैं, परिवर्तन होती रहती हैं, और उन्हीं का जो परिवर्तित होती रहती हैं तो घटनाओं आदि से, उन्हीं का निरोध यानी रोकना, यानी वही रुक जाना, सर्वथा रुक जाना। यानी चित्त वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना अथवा नियंत्रित हो जाना ही योग है। ये आपने समझ लिया। अब आगे समझते हैं तीसरे नंबर के सूत्र को। अब योग का प्रभाव, जब चित्त वृत्तियाँ रुक जाएंगी, जो चित्त वृत्तियाँ जो चंचल होती हैं, जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, जो घटना आदि जो बुद्धि अहंकार आदि से सब जब इधर उधर जो है परिवर्तन होती रहती है, तो उनका परिवर्तित होना सब रुक जाएगा, निरोध हो जाएगा, यानी रुकावट पैदा हो जाएगी, रुक जाएगा। तो उसका फिर परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, तो अगले ही सूत्र में बताते हैं महर्षि पतंजलि तीसरे नंबर पर। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। इसका अर्थ हुआ उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, यानी स्थित हो जाना। दृष्टा आत्मा या चेतना। इसका अर्थ समझे, तदा मतलब उस समय जब चित्तवृत्तियाँ रुक जाती हैं, और फिर दृष्टु यानी देखने वाला। दृष्टु मतलब जो देखने वाला है, देखने वाला यानी दृष्टा। दृष्टा का उस समय दृष्टा का स्वरूपे यानी अपने स्वरूप में, स्वरूपे अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में। अवस्थानम यानी अवस्थान हो जाना, अवस्थान हो जाता है यानी स्थिति हो जाती है, अपने ही स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। यानी उस समय दृष्टा की अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाती है, यानी वो अपने आप को समझ जाता है। यानी यह कैवल्य अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं, कैवल्य अवस्था।
यानी देखो, सामान्य से लैंग्वेज में समझ लें। पहले तो यह समझें कि उस समय अहम यानी आत्मा अपने ही अवस्था में रहता है, यानी वो अपने आप को समझ जाता है। यानी विचारों पर इस प्रतिबंध या नियंत्रण से, जो वृत्तियाँ होती, विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, नियंत्रण से चेतना उस समय आत्मा की अनुभूति करने की स्थिरता प्राप्त करती है, जो अपने ही स्थान पर रहते हैं और अपनी ही वैभव से प्रकाशमान होते हैं। यानी कुल मिला के वो अपने आप को समझ जाता है, अपने आप को जो है कि आखिर वह क्या है, अपने आप को पहचान जाता है। यानी उसके चित्तवृत्तियों के नियंत्रण से आत्मा या परमात्मा की अनुभूति करने की स्थिरता प्राप्त होती है। ठीक, अभी ये समझ लिया होगा आपने। यानी तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। अब अगले पॉइंट की तरफ समझते हैं। ये तो आपने समझ लिया, यानी योग की परिभाषा। जब योग की परिभाषा यानी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है तो फल क्या प्राप्त होता है, यानी कैवल्य अवस्था, सीधी सी बात, कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि चेतना परमात्मा को कैसे आकर्षित करती है। परमात्मा क्या, आत्मा को तो परमात्मा में ही तो लीन होना, तभी तो कैवल्य अवस्था प्राप्त होगी। तो चेतना आत्मा को, यानी चेतना परमात्मा को कैसे आकर्षित करती है, तो देखना इस पॉइंट पे, वृत्य सारूप्य मित्रत, दूसरे समय में दृष्टा का वृत्त के सदृश स्वरूप रहता है। दूसरे समय में दृष्टा का वृत्त के सदृश, सदृश मतलब जैसा स्वरूप रहता है। क्या बता रहे हैं पतंजलि जी, देखो इतरत्र, यहाँ से देखते हैं, यानी वृत्त सारूप्यम इतरत, तो इतरत्र मतलब दूसरी अवस्था में। यहाँ देखते हैं पहले, इतरत मतलब दूसरी अवस्था में, दृष्टा का। वृत्त सारूप्यम मतलब वृत्तियों के समान, किसके समान, वृत्तियों के समान रूप वाला उसे प्रतीत होता है। वृत्तियों के समान, सारूप्यम मान वृत्तियों के ही जैसा, ये ध्यान देना। वृत्य सारूप्यम इतरत, यानी ऐसा ना होकर के दूसरे समय में दृष्टा का, यानी दूसरे समय में दृष्टा का वृत्त के जैसा ही वह जो है स्वरूप में रहता, उसी के जैसा, वृत्तियों के जैसा ही महसूस उसको होता है। यानी देखो विद्यार्थियों, इसको थोड़ा और सामान्य लैंग्वेज में समझ लें कि जो वृत्तियां हैं, जिनको उतार चढ़ाव आप कहते हैं, बदलाव जिसको कहते हैं, सारूप्यम मतलब जैसे आप इसको पहचान भी कह सकते हैं, सारूप्यम मतलब पहचान भी कह सकते हैं, उसकी जो पहचान होती है। देखो, अन्य समय में कहीं और अन्य समय में परमात्मा या आत्मा की पहचान चेतना में होने वाली भयंकर हलचल से होती है। जो चेतना में भयंकर इस वृत्तियों के कारण होती है, भयंकर हलचल से होती है, और वह उसके बंधन में जकड़ा रहता है। ये होती है दूसरी अवस्था में, यानी वृत्तिरत सारूप्यम इतरत। ये 4 जो है 1.4 है सूत्र संख्या। अब अगले पॉइंट में समझते हैं कि चेतना में उतार चढ़ाव के 5 प्रकार कौन से हैं। अब जब ऐसा रहता है, ये सारी प्रक्रिया रहती है, तो बताया जाता है कि चेतना में उतार चढ़ाव के 5, वैसे तो बहुत हैं, हजारों सैकड़ों हैं, लेकिन इनको 5 में, जैसे वृत्तियाँ तो विभिन्न प्रकार की हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको मुख्य में 5 में रखा गया है, और 5 ही आपको याद रखना है। उसको तो मैंने समझाने के लिए बताया विभिन्न, और आप सभी समझ सकते हैं कि विचार जो उथल पथल है, विचारों, घटनाओं, और न जाने क्या क्या कितनी प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं, वृत्तियाँ बनती रहती हैं हमारे दिमाग में, तो उनके तो सैकड़ों हैं, लेकिन इनको 5 भागों में रखा गया या 5 प्रकार में रखा गया है। वही कौन सी हैं, तो चलिए 5 नंबर का
सूत्र है। वृत्त्या पंचत्या क्लिष्टा आक्लिष्टा। उपर्युक्त जो वृत्तियाँ हैं, जो बताया गया कैसे जो है उसी में शामिल रहता है। आत्मा कैसे पुरुष यानी पुरुष कैसे उसमें शामिल रहता है वृत्तियों में। तो उपर्युक्त, क्लिष्ट और आक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। वो क्लिष्ट भी होती हैं, आक्लिष्ट भी होती हैं। क्लिष्ट दुखकारी होती हैं, आक्लिष्ट सुखकारी होती हैं। क्लिष्ट से आप समझ सकते हैं जो है जो क्लिष्ट से ग्रस्त होते हैं, कष्टकारी, पीड़ादायक होती हैं। और आक्लिष्ट होती हैं प्रसन्न चित्त और तनाव रहित। इसको आप इस समझ सकते हैं। अब वृत्तियाँ आप समझ ही रहे हैं कि वृत्तियाँ जो फेरबदल विभिन्न प्रकार की होती है। पंचतया मतलब 5 और क्लिष्ट आक्लिष्ट समझ ही रहे हैं। सग्रसित यानी चेतना में होने वाले या फेरबदल 5 प्रकार के होते हैं जो 2 रूपों में सामने आते हैं। वे कष्टदायी और अमंगलकारी। कष्टदायी क्लिष्टियाँ कष्टदायी और अमंगलकारी होती हैं। और या निर्विघ्न या अकष्टकारी। निर्विघ्न यानी किसी प्रकार की अक्लिष्ट होती, निर्विघ्न होती हैं, किसी प्रकार की विघ्न नहीं डालती हैं साधना मार्ग में। और अकष्टकारी होती हैं यानी वही सुखकारी, अकष्टकारी। तो ये आपने एकदम विस्तृत से समझ लिया होगा। और यह ध्यान रखना विद्यार्थियों, यह वीडियो देखना, उसके बाद हमें बताना, यानी फीडबैक ज़रूर देखना। अगर हमारा इतना समझाना आपको सही लग रहा है तो ठीक, नहीं तो बताना। तो मैं केवल सूत्र और इनके अर्थ और भी छोटे यानी कम समय में और भी जो है आपको बताती चली जाऊंगी, ताकि आप इन सूत्रों को आप आसानी से याद कर सकें। क्योंकि याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चनों का आंसर आप बहुत आसानी दे सकेंगे। लेकिन फीडबैक ज़रूर देना। उसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊँगी। तो इसमें हमने कितने सूत्रों को समझा? तो पहला अथ योग अनुशासनम, यानी आप परंपरागत योग विषयक शास्त्र का आरंभ करते हैं। दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी सर्वथा रुक जाना ही योग है। तीसरा है तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यानी उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाती है। और चौथा सूत्र वृत्ति सारूपम इतिरत, यानी दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश वृत्तियों के जैसा स्वरूप रहता है, जो कि कष्टकारी होता है। और फिर 5वां सूत्र वृत्त्या पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं? वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं। और विद्यार्थियों, चित्त की 5 अवस्थाएं भी मैं इसी वक्त बता दूं। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, जो कि दूसरे नंबर के जो सूत्र के बाद ही आपको इसको समझना चाहिए था, लेकिन यहाँ लास्ट में हमने सोचा था मैं समझाऊंगी। पहले ये ध्यान देना, मूढ़ है, मूढ़ अवस्था, ठीक, मूढ़ अवस्था। दूसरी क्षिप्त यानी क्षिप्तावस्था। तीसरी विक्षिप्तावस्था। और चौथी एकाग्र अवस्था। और 5वीं निरुद्धावस्था है। ये चित्त की अवस्थाएं हैं।
और यह भी ध्यान रखना, योग सूत्र में चित्त का ही विस्तृत वर्णन है। चित्त मेन मुख्य चित्त का ही वर्णन है। चित्त की कितनी अवस्थाएं? मूढ़ावस्था, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। और यह ध्यान रखना, मूढ़ावस्था में विद्यार्थियों निद्रा, तंद्रा, भय, मोह, आलस्य आदि से ग्रसित रहते हैं। यह कैसी प्रवृत्ति होती है? देखो, मूढ़ावस्था में जो है निद्रा और तंद्रा और भय, मोह, आलस्य, ठीक, आलस्य, दैन्य आदि की जो मनुष्य की स्थिति होती है। और क्षिप्त में यह अवस्था होती है धर्म अधर्म, ठीक, और राग विराग, ऐश्वर्य, राग विराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य तथा ज्ञान अज्ञान में यह परिवर्तित होती रहती है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है, क्षिप्त में ध्यान देना, रजोगुण, और मूढ़ा में तमोगुण, मूढ़ावस्था में। और ये जो विक्षिप्त अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था में ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की परिवर्तित होती है। चेहरे पर इसमें प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता, धैर्य, यानी, और इसमें जो भाव होता है क्षमा, धैर्य, दया और ओजस जैसी प्रवृत्ति होती है। और इसमें सतोगुण, ध्यान देना, विक्षिप्तता में सतोगुण विद्यमान रहता है। अब एकाग्र अवस्था में विद्यार्थियों ध्यान देना, एकाग्र अवस्था में रजोगुण तमोगुण का विक्षेप रुक जाता है। किसका? रजो प्लस तमो का विक्षेप रुक जाता है और वृत्तियां एक ही दशा में, यानी वृत्तियों की जो दिशा होती है एक ही दिशा में बनी रहती है। और सतोगुण की प्रधानता रहती है। और इसमें जो चित्त होता है, पता है किस तरह होता है? चित्त निर्मल, स्फटिक मणि की तरह होता है। स्फटिक मणि का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मणि की तरह निर्मल होता है, मणि के समान पवित्र और स्थिर हो जाता है। तो इसी को तभी तो एकाग्रावस्था आएगी, नहीं तो उसमें जो है विक्षेप नहीं पैदा हो जाएगा। ये ध्यान देना, यानी मूढ़ में तमो और क्षिप्त में रजो और विक्षिप्तता में जो है सतोगुण विद्यमान रहता है। लेकिन इन सब में इधर उधर चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन एकाग्रता अवस्था में रजो प्लस तमोगुण रुक जाता है, यानी इनका विक्षेप हो जाता है, यानी रजोगुण और तमोगुण के विक्षेप रुक जाते हैं। वृत्तियों का प्रवाह एक ही दिशा में रहता है, सतोगुण बना रहता, तभी तो एकाग्रता अवस्था आती है। फिर विद्यार्थियों, एकाग्रता अवस्था में साधक को आत्मा को, ध्यान देना, साधक को जो साधना मार्ग में है, यहाँ निरुद्धावस्था को आप समझना, साधक को आत्मा और चित्त के भेद का साक्षात्कार ज्ञान हो जाता है, ठीक। फिर जब एकाग्रता अवस्था में, यानी साधक को, जब एकाग्रता अवस्था में ही साधक को आत्मा और चित्त के भेद का साक्षात ज्ञान हो जाता है। योगी की यह स्थिति विवेक ख्यात की होती है और
लेकिन यह ध्यान देना, त्रिगुण का परिणाम होने से यह अवस्था भी सुख दुख रूप है, इसलिए योगी इससे भी विरक्त होकर इसका भी परित्याग करके निरोध की अवस्था में पहुंच जाता है। जब इसका परित्याग कर देता है इन सभी का, तब जाकर निरोध की अवस्था में पहुंचता है, और वही निरोधावस्था है। यानी जिससे संस्कारों के बीज रहते हुए भी उनको जागृत करने में वह असमर्थ रहता है, यही चित्त की निरुद्ध अवस्था है। इसमें चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। और विद्यार्थियों, इसी को यानी जिससे अविद्या आदि पांचों क्लेश नष्ट होकर कर्माशय रूप जन्मादिकों के बीज में नहीं रहते हैं, इसी को असम प्रज्ञात समाधि कहा गया है। असम प्रज्ञात समाधि, ठीक। और इसी को निर्बीज समाधि कहा गया है। ध्यान देना, निर्बीज समाधि। और इसी को आप कैवल्यावस्था कह सकते हैं। इसी के बाद तो कैवल्यावस्था हो जाती है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, यानी चित्त की अवस्थाओं को भी अच्छे समझ लिया होगा। मूढ़ विक्षिप्त, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्धावस्था। और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और पिछले भी जो है वीडियो में हम देखना फीडबैक ज़रूर देना कि अगर मैं जितना समझा रही हूं आपके लिए ठीक है तो ठीक है, इतना समझाते चलूँगी। नहीं तो अगर केवल एक जैसे सूत्र चाहिए, आथ योग अनुशासनम, फिर इसका अर्थ 60 में, फिर दूसरे नंबर का सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोधा, फिर इसका थोड़ा सा अर्थ, अगर इतना ही चाहिए तो मैं उतना ही वीडियो बनाकर आपको दूंगी, क्योंकि विस्तृत वीडियो मैंने पहले बना रखा है। और इतना समझाने का हमारा यही मतलब रहता है कि आपको सब कुछ, जैसे ही आप इस वीडियो पर आएँ, इसको देखें, आपको उसी वक्त सब कुछ क्लियर होता चला जाए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।